सहदेव, अर्जुन और नकुल का विराट के भवन में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर सहदेव भी ग्वाले का वेश बनाकर वैसे ही भाषा बोलता हुआ राजा विराट की गौशाला के निकट आया। उस तेजस्वी पुरुष को बुलाकर राजा स्वयं उसके समीप गए और पूछने लगे, तुम किसके आदमी हो, कहां से आए हो, कौन सा काम करना चाहते हो, ठीक ठीक बताओ। सहदेव ने कहा, मैं जाति का वैश्य हूँ, मेरा नाम अरिष्ट नेमि है। पहले मैं पांडवों के यहाँ गौओं की संभाल के लिए रहता था, पर अब तो वे पता नहीं कहाँ चले गए। बिना काम किए जीविका नहीं चल सकती, और पांडवों के बाद आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे पसंद नहीं है जिसके यहाँ नौकरी करूं। राजा विराट ने कहा, तुम्हें किस काम का अनुभव है, किस शर्त पर यहाँ रहना चाहते हो, और इसके लिए तुम्हें क्या वेतन देना पड़ेगा। सहदेव बोले, मैं ये बता चुका हूँ कि पांडवों की गौओं को संभालने का काम करता था। वहां लोग मुझे तंतीपाल कहते थे। 40 कोस के अंदर जितनी गौएं रहती हैं, उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान काल की संख्या मुझे सदा मालूम रहती है। कितनी गौएं थी, कितनी हैं और कितनी होंगी, इसका मुझे ठीक ठीक ज्ञान रहता है। जिन उपायों से गौओं की बढ़ती होती रहे, उन्हें कोई रोग व्याधि ना सताए, उन सबको मैं जानता हूँ। इसके सिवा मैं उत्तम लक्षणों वाले ऐसे बैलों की भी पहचान रखता हूँ, जिनका मूत्र सूंघने मात्र से बंध्या स्त्री को भी गर्व रह जाता है। विराट ने कहा, मेरे पास एक ही रंग के 1 लाख पशु हैं, उनमें सभी उत्तम गुणों का सम्मिश्रण है। आज से उन पशुओं और उनके रक्षकों को मैं तुम्हारे अधिकार में सौंपता हूँ। मेरे पशु अब तुम्हारे ही अधीन रहेंगे। इस प्रकार राजा से परिचय करके सहदेव वहां सुख से रहने लगे। उन्हें भी कोई पहचान ना सका। राजा ने उनके भरण पोषण का उचित प्रबंध कर दिया। तदनंतर वहां एक बहुत सुंदर पुरुष दिख पड़ा, जो स्त्रियों के समान आभूषण पहने हुए था। उसके कानों में कुंडल और हाथों में शंख तथा सोने की चूड़ियां थीं। उसके लंबे लंबे केश खुले हुए थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और हाथी के समान मस्तानी चाल थी। मानो वह अपने एक एक पग से पृथ्वी को कपाता चलता था। वह वीरवर अर्जुन था। राजा विराट की सभा में पहुंचकर उसने अपना इस प्रकार परिचय दिया, महाराज, मैं नपुंसक हूँ, मेरा नाम ब्रह्नला है। मैं नाचता गाता और बाजे बजाता हूँ, नृत्य और संगीत की कला में बहुत प्रवीण हूँ। आप मुझे उत्तरा को इस कला की शिक्षा देने के लिए रख लें। मैं महारानी के यहाँ नाचने का काम करूंगा। विराट ने कहा, ब्रह्नले, तुम्हारे जैसे पुरुष से तो ये काम लेना मुझे उचित जान नहीं पड़ता। तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। तुम मेरी बेटी उत्तरा तथा राज परिवार की अन्य कन्याओं को नृत्य कला की शिक्षा दिया करो। ये कहकर मत्स्य नरेश ने ब्रह्नला की संगीत, नृत्य और बाजा बजाने की कलाओं में परीक्षा की। इसके बाद अपने मंत्रियों से ये सलाह ली कि इसे अंतःपुर में रखना चाहिए या नहीं। फिर तरुणी स्त्रियां भेजकर उसके नपुंसक पने की जांच कराई। जब सब तरह से उसका नपुंसक होना प्रमाणित हो गया, तब उसी कन्या के अंतःपुर में रहने की आज्ञा मिली। वहां रहकर अर्जुन उत्तरा और उसकी सखियों को तथा अन्य दासियों को भी गाने बजाने और नाचने की शिक्षा देने लगे। इससे वे उन सबके प्रिय हो गए। कपट वेश में कन्याओं के साथ रहते हुए भी अर्जुन सदा अपने मन को पूर्ण रूप से वश में रखती थी। इससे बाहर या भीतर का कोई भी उन्हें पहचान न सका। इसके बाद नकुल अश्वपाल का वेश धारण किए राजा विराट के यहाँ उपस्थित हुआ और राजभवन के पास इधर उधर घूम फिरकर घोड़े देखने लगा। फिर राजा के दरबार में आकर उसने कहा, महाराज, आपका कल्याण हो। मैं अश्वों को शिक्षा देने में निपुण हूँ। बड़े बड़े राजाओं के यहाँ आदर पा चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि आपके यहाँ घोड़ों को शिक्षा देने का काम करूं। विराट ने कहा, मैं तुम्हें रहने के लिए घर, सवारी और बहुत सा धन दूंगा
और तुम हमारे यहाँ घोड़ों को शिक्षा देने का काम कर सकते हो, किंतु पहले ये तो बताओ कि तुम्हें अश्व संबंधी किस कला का विशेष ज्ञान है, साथ ही अपना परिचय भी दो। नकुल ने कहा, महाराज, मैं घोड़ों की जाति और स्वभाव पहचानता हूँ, उन्हें शिक्षा देकर सीधा कर सकता हूँ, दुष्ट घोड़ों को ठीक करने का भी उपाय जानता हूँ। इसके सिवा घोड़ों की चिकित्सा का भी मुझे पूरा ज्ञान है। मेरी सिखाई हुई घोड़ी भी नहीं बिगड़ती, फिर घोड़ों की तो बात ही क्या है। मैं पहले राजा युधिष्ठिर के यहाँ काम करता था, वहां वे तथा दूसरे लोग भी मुझे ग्रंथिक नाम से पुकारते थे। विराट बोले, मेरे यहाँ जितने घोड़े और वाहन हैं, उन सबको मैं आज से तुम्हारे अधीन करता हूँ। घोड़े जोतने वाले पुराने सारथी लोग भी तुम्हारे अधिकार में रहेंगे। तुमसे मिलकर आज मुझे उतनी ही प्रसन्नता हुई है जितनी राजा युधिष्ठिर के दर्शन से होती थी। इस प्रकार राजा विराट से सम्मानित होकर नकुल वहां रहने लगे। नगर में घूमते समय भी उस सुंदर युवक को कोई पहचान नहीं पाता था, जिसके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी पांडव लोग इस तरह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अज्ञातवास की अवधि पूरी करने लगे।